रोड सेक्टर में सबसे नेगेटिव और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में हर 1 मिनट में एक आदमी की मृत्यु होती है। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। हमारे देश में टोटल रोड लेंथ 52 लाख किलोमीटर है। उसमें से मैंने जब चार्ज लिया तब 96,000 किलोमीटर रोड लेंथ थी राष्ट्रीय महामार्ग की, और देश का 40% ट्रैफिक ये 2% रोड पर था। तो हमने पहला ये निर्णय किया है कि हम 96,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की लेंथ अब 2 लाख किलोमीटर ले जाएंगे। उसमें से आज के डेट में मैं 1,52,000 किलोमीटर कर चुका हूँ। तो 1,52,000 किलोमीटर के कारण ये जब 2 लाख किलोमीटर पूरी हो जाएगी तो 80% ऑफ ट्रैफिक ये नेशनल हाईवे पे आएगा। दूसरा निर्णय हमने ये किया है कि 15,000 PCUs का जो ट्रैफिक होता है तो हम 4 लेन करते थे, उसको अभी हमने 10 लेन करेंगे। तो नेचुरली 4 लेन जो 10,000 PCUs के लिए हम लोग 4 लेन में कन्वर्ट करेंगे, उसके ऊपर के लिए उसी हिसाब से 6 लेन 8 लेन करेंगे। 400 दिन में पूरे करने का चैलेंज हमको दिया है मोदी जी ने। वैसे हमारा 2.5 साल का पीरियड था, हम प्रयास करेंगे। मैं गारंटी नहीं कह सकता कि होगा करके, पर हम लोग वॉर फुटिंग पर काम कर रहे हैं। हम 384 प्रोजेक्ट्स हमारे, जिसकी कॉस्ट 3,80,000 करोड़ रुपए थी, वो प्रोजेक्ट्स पूरे स्टक अप हुए थे, बंद पड़े थे। सेक्टर की हालत बहुत ख़राब थी, कॉन्ट्रैक्टर की भी हालत बहुत ख़राब थी। और आपको बताते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार आने के बाद 1.5-2 साल में हमने 41 प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए। अभी मैं सेक्रेटरी को पूछा, क्योंकि ये संख्या 25 थी 15 दिन पहले, जब हमने बैंकों के चेयरमैन की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, अरुण जी आए थे उसमें, तब 25 थी। अभी आज उन्होंने मुझे बताया कि ये 7 पर आई है। तो मैक्सिमम 15,000 करोड़ का प्रॉब्लम है। बाकी हमने इस सेक्टर के सब प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हर प्रोजेक्ट में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में 1% कॉस्ट हम लोग प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस पर खर्चा करेंगे। तो हमने अभी 1,500 करोड़, हमारे अभी 1.5 लाख करोड़ के हम प्रोजेक्ट साइन कर दिए। 1,500 करोड़ ये हमारे पास है। इसके लिए हमने 3,000 लोगों की NGOs को बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस ली थी। अब ये दिल्ली का जो ईस्टर्ली वेस्टर्ली बाईपास है ये, और दिल्ली मेरठ, इसकी पायलट प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश के एक बड़े अच्छे फॉरेस्ट के अधिकारी थे, उनको लिया भी है। अब ये सिस्टम को कैसा करना, इसका फाइनल स्टेज पे पॉलिसी है, और आने वाले 3 महीने में ये काम शुरू करेंगे। और इस काम से हम लोग ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे। वी कैन नॉट मेक मैंडेटरी एनीथिंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर, पर जब कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी देखो, जो अच्छी चीज़ होती है ना, उसके पीछे लोग दौड़ते हैं। 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर डीजल और 8 रुपये की बिजली, यानी इतना कॉस्ट फ़र्क है कि अगर इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में चलेगी पूरी, तो कम से कम टिकट के रेट 50% कम हो जाएंगे। तो नेचुरल लोग उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, ऊपर से पोल्यूशन नहीं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव। तो हम लोग अगर उसके ऑप्शन तैयार करके देंगे तो लोग उसको स्वीकारते हैं। उसको मैंडेटरी बनाने की ज़रूरत नहीं। दूसरा ये अच्छा हो गया कि जो सेक्टर ओपन हो गया ना, अभी निसान ने इलेक्ट्रिक कार लाई। अब मैं टेस्ला को USA से कोशिश कर रहा था कि आप भी आओ। अब महिंद्रा ने अपनी कार बनाई। तो अब मैं इस एग्जीबिशन में देखा, आप सब लोग रिसर्च पे लगे हैं। तो अब क्या होगा कि आना ही है। ये मैं आपको बता दूँ, ये 1 साल जो 15 साल में नहीं हुआ, उसने रिसर्च के काम 1 साल में शुरू हो गए, क्योंकि सरकार ने नई टेक्नोलॉजी को इनकरेज किया, नए इनोवेशन को सपोर्ट किया। माई टारगेट इज़ टू इंक्रीज द 2% ऑफ GDP विथ माई डिपार्टमेंट। पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, रोड सेक्टर,